बाबा की बाबा ने आज विशेष रजिस्टर रखने को याद दिलाया कि बच्चे रजिस्टर रखो, याद करो क्या क्या याद करना है, कौन कौन सी बातों की रजिस्टर रखनी है। एक तो भाई भाई की दृष्टि मेरी कितनी हो गई है। भाई भाई, आत्मिक वृत्ति और आत्मिक दृष्टि। तो वृत्ति में क्लैरिटी, ये आत्मा है, ये तो क्लैरिटी हो जाती है, लेकिन भाई भाई है, ये फीलिंग कौन सा है, टाइम लगता है ना। भाई भाई है मेरे और लौकिक में सबसे पहले रिलेशनशिप की फीलिंग होती है और उसके कारण सब कुछ माफ हो जाता है, घनिष्ठता हो जाती है। तो आत्मा और भाई दोनों अलग अलग, मतलब दोनों पर अभ्यास चाहिए, खाली आत्मिक पर अभ्यास नहीं। और भाई भाई क्यों? क्योंकि मेरे जैसा गुण है उसी में, उस आत्मा में भी वही गुण है, ये फीलिंग, तब भाई भाई की होगी ना। आज बाबा उसका चार्ट के लिए बोल रहे हैं। 19-2। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अपनी सच्ची सच्ची चार्ट लिखकर बाबा को बताएंगे। हम्म श्रीमत को पूर्ण रीति से हम्म फॉलो करेंगे। निश्चय बुद्धि, दृढ़ता। हम्म हम्म हम्म। भाई भाई की दृष्टि होगी। हाँ, रिपीट नहीं करेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। वो तमिल, हाँ, वही कि वंडरफुल। पढ़ाई में चारों ने रेगुलर राइट बोला। श्रीमत पर चलेंगे। एक बाकी है चार्ट जो मैं नहीं रखेंगे। बोलूंगी, बाकी बोल पूरा दूंगी, वो पूरा आप पूरा फाइंड आउट। फॉलो करना, बाबा को नहीं, पूरा पूरा फॉलो करना। पूरा फॉलो करना। एक वो थोड़ा नया है, पर वो मुरली से मिल जाएगा। तो एक विचार तो सागर मंथन करना। वह जो अपने आप से बातें करना जानते हो, सेल्फ टॉक, ये फर्स्ट। दूसरा है पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे, खुद की जांच करेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। थर्ड, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। फोर्थ, अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, भाई भाई की। आत्मा आत्मा की दृष्टि कभी बाबा नहीं बोलते। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते। ये 3 पर फोकस। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माएं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते मैं आया हूं तुमको घर ले जाने, अर्थ इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। यह तो छीछी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती, अब हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए, और कोई को ऐसा विचार सागर मंथन आएगा नहीं। तुम समझते हो, हम खुद अपने दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। यहाँ से शरीर छोड़कर नए पवित्र शरीर में नई दुनिया में आएंगे, ये कंफर्मेशन है।
इतना तो कन्फर्मेशन है ना, पद अलग बात है। पवित्र शरीर मिलेगा, नई दुनिया मिलेगी। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस जाना है, वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए, हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेंगे। घर जाने की तैयारी। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वह फिर जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं नई दुनिया में। परमात्मा के अर्थ, ईश्वर अर्थ सेवाएं करते हैं। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं। इसके लिए बाबा ने बोला भक्त आत्माएं इसके प्रति वाला भक्ति में करते हैं ना लोग, तभी फिर वो लोग हाँ उसके फलस्वरूप बड़े घर धन में दान जन्म लेते करते हैं, वो करते इनडायरेक्ट, भगवान के नाम पर करते, भगवान की प्रतिमा को करते, भगवान के भजन करने वालों को करते, और हम करते डायरेक्ट बाबा को। तो जो भी मैं कर रही हूँ शिव बाबा के अकाउंट में जा रहा है। तो बाबा कहते हैं समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते वो तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूं तुमको राय देता हूँ, अभी जो देंगे वो तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए ना। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करनी चाहिए ना। क्या चाहिए? पद कौन सा चाहिए? तो मेहनत करेंगे ना 21 दिन, शिवरात्रि तक तो मेहनत करेंगे, रेगुलर क्लास में आना। बाबा कहते ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। जिसमें भी लगता है मेहनत है मतलब मेरा पद आगे बढ़ रहा है, इसमें भी लगता है कंफर्टेबल है, उसमें पद नहीं मिलेगा। हाँ जो है जहाँ है वहां है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं तुम समझाते हो तो हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है, ऐसा तैयार रहना चाहिए, ऐसा जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। है तैयारी वैसे समेटा हुआ इतना हो, क्लैरिटी हो हर चीज की। कोई भी चीज मेरे मन में रह जाएगी ना, अरे ये तो इधर लगाना था, इधर देना था, इधर करना था, तो फिर वो खटकता रहता है। इसलिए क्लैरिटी हो। तो अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होती है? तुम हो कहते हो अंत काल जो स्त्री समरे, इसलिए बाप को फॉलो करना है। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं ये शरीर छोड़ना ही है, नहीं। बाबा बूढ़ा है इसलिए कह रहे तब तो मतलब है ना, उनके लिए तो जरूर नजदीक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो, अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे, जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, कोई 100 वर्ष से भी कम, और कोई 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। 100 वर्ष से कम वाले कितने हैं भाई? इमीडिएट 5 सेकंड में जिसने हाथ उठाया। मतलब
कि जब अभी गए ज्यादा तो एक्सप्लेनेशन नहीं नहीं है, नहीं, हाथ तो उठा 5 दिए। सेकंड का बोला था बस। वो एक क्लैरिटी चाहिए थी कि एक बार ये सेंटेंस दोबारा बोलेंगे दीदी? ये नो नो नो, नहीं नहीं, मैंने हाथ तो उठा दिया है, पर मेरे को एक इसमें क्लैरिटी चाहिए। हाँ वो अलग बात नहीं, वो वैसे तो सबने हाथ हाथ उठा दिया, आपने जो बोला उस एंगल से तो, हम्म कि जो हाँ 100 साल से भी कम वहां ऊपर रहेंगे वो, या जो कोई ऐसे होंगे कि जब 5000 साल खत्म होना होगा, लास्ट में जब 100 साल होंगे तब तक वो ऊपर है। नहीं नहीं वो नहीं, मैं, 100 हाँ वही वर्ष पूछ रही से कम कॉमा 5000 वर्ष, वो वाला। अभी ज्यादा मतलब 5000 वर्ष मतलब अभी ज्यादा। हम्म हम्म हाँ ये बात है, ये था। पिछाड़ी को आएंगे, जैसे काशी कलवट खाते, सब पाप झट खलास हो जाते। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे, आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके। वहां रहकर क्या करेंगे, पाठ तो जरूर बजाना ही है, तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का। तो बाप कहते जितने बड़े आदमी होते उतने बिजी होते, पाठ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। नहीं होते बड़े सुपरस्टार हो जाते, चाहे 80 की एज है, पाठ चलता रहता है, लेते रहते। तो बाप कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है 84 का पाठ पूरा हुआ। तुम पतित बन गए हो, अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो चार्ट ही रखने नहीं देती है। एटलीस्ट लिखते हैं तो याद आ जाता है ना, पूरे दिन का रिव्यू हो जाता है, नहीं तो रिव्यू नहीं होता है। ये एक मेथड अच्छा है कि शांति से स्टेबल माइंड से चार्ट लिखना, मतलब उस समय माइंड स्टेबल करना, और स्टेबल माइंड होते ही हमारी जो भी अनस्टेबिलिटी रही है पूरे दिन के, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, खुद ही खुद को समझ में आ जाता है। इसलिए चार्ट लिखना मतलब अपना बेस्ट टीचर बनना फॉर 5 मिनट्स, और उससे बेस्ट टीचर सुप्रीम टीचर है ही, पर उसके बाद खुद का बेस्ट टीचर वही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो तो पक्के होते जाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। चलो 21 दिन रखे चार्ट, बट्टी चार्ट। एक्चुअल शिवरात्रि इस बार हम मनाएंगे, 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, रखेंगे तकदीर में ही नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे, स्कूल में जो रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखेंगे। फिर देखना है, हम रोज जाते हैं, पूछ रहे बाबा, देखो हम रोज जाते हैं, कहाँ जाते हैं, सेंटर पर। कौन रोज जाते हैं सेंटर पे, 21 दिन का संकल्प कौन करेगा ऑनलाइन में, ऑनलाइन में कौन करेगा, जिसको नहीं जा सकते वो तो उनका वैसे ही अंडरस्टूड है, उनका तो फुल प्रेजेंट मार्क्स, पर जो जा सकते हैं कौन करेगा। कल्पना बहन जीके वाले करेंगे, नहीं करेंगे, शिवरात्रि मैटर करती है। बाबा खुद आज मुरली में कह रहे हैं रोज जाते हैं, भगवान भी देख रहा है सब कुछ। मैंने आपको एकदम सेंटर नजदीक दिया, आपको वाहन भी दिया, टाइम भी दिया, सब कुछ दिया, मैंने कितना यूज किया, मेरे लिए तो यूज करो। बाबा पूछ रहे, दीदी सुबह की जगह शाम को जाए तो माना हाँ जाएगा? चलेगा, नो प्रॉब्लम, चलेगा। वही शाम को फिर जाती हूँ। देखना है हम रोज जाते हैं, पहला पॉइंट आज ये देखना है चार्ट में। दैवी गुण धारण करते हैं, सेकंड भाई बहन के संबंध से भी उच्च जाना है, सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा है,
कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है। यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं है। ये सूक्ष्म स्टडी है। कौन सी? अपने से बातें करना। कौन सी? ये 4-5 बातें। हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, क्रिमिनल दृष्टि तो नहीं, भाई भाई की भाई दृष्टि भाई तो की नहीं। ये चार्ट, हाँ, चार्ट रखना मतलब ही ये सब बातें में ध्यान रखना। ये इसमें करो अपना। हम्म, शिवरात्रि पे चढ़ाना है ना, ये बहुत मैटर करेगा। 21 डेज जो हम लिखेंगे ना, स्पेशल चढ़ावा भी है इस बार शिवरात्रि का। पूरा बाकायदा पूजा होगी सब लोग, इसलिए नहीं अभी करना है, अभी इस बार करना पड़ेगा आपको पूजा। शिवरात्रि पर पूजा है। वो क्या बोलते हैं उसको, अभिषेक बोलेंगे ना, हाँ, 21 दिन वालों का। हम्म, हाँ, तो बाबा कहते हैं ये तो बच्चों को समझाना है, आवाज में आना पड़ता है, वाणी से। बाबा कहते हैं ऐसे अपने से बातें करना है, यह सूक्ष्म स्टडी है, इसमें आवाज करने की दरकार नहीं। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ। हम पतित है, वापस जा ही नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन आए, कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना न सके, खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। बाप को जानते ही नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप के बिना कोई करा ही नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को पत्थर टिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ ये संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह। अब देखो ये सब बातें बोल कर बाबा कहते हैं इन बातों को भी मानेंगे वह। कौन मानेगा बोलो, जो भी बाबा ने भी कहा। हम्म, ये जो कल्प पहले आए हैं। हाँ, जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। कितना क्लियर, आथत है, धीरज है। नहीं मान रहे मतलब जरूर नहीं माना होगा। तो मतलब क्या कर रहे हैं, कल्प कल्प की बाजी, कल्प की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी करके। तो ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा ही नहीं सकता। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना, सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है, सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे, सुख धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है? जो इस कुल में आने वाले नहीं है, देखो अपना पाठ याद आता है। जो इस कुल में आने वाले नहीं है उनको याद भी नहीं आता है। हाँ, कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे, और बहन भाई की दृष्टि समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब ही नहीं होती। बाप तो समझा रहते हैं। बच्चे अपने से पूछो, हम सतयुगी देवता है या कलयुगी मनुष्य है? तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर प्रश्न पूछे। हाँ,
बाबा कहते ऐसे अच्छे अच्छे चित्र बनाओ, एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर प्रश्न पूछे, मतलब इस तरह से डायलॉग करो, प्रश्न, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए शिवरात्रि पे। बाप तो श्रीमत देते पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, वह मैं आकर बताता हूँ। कितनी सिंपल बातें हैं, इशारा भी बहुत सहज है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया। पतित पावन तो बाप है, सिर्फ गंगा को ही बोलते हैं ना पतित पावनी, यमुना को नहीं बोलते। और किसी को नहीं बोलते। क्यों? गंगा जाकर सागर में मिलती है, ऐसा ये भी कनेक्शन हो सकता है। कि क्योंकि भागीरथी बाबा गंगा को हमेशा लाए ज्ञान है ना। गंगाए बोलते हैं। ज्ञान यमुनाए, ज्ञान सरस्वती है नहीं बोल रहे। गंगाओं ने जाकर पूरे विश्व को पावन बनाया ना। ज्ञान संगम युग में बाबा ने ज्ञान गंगा कहा, तो उन्होंने सिर्फ गंगा को पतित पावनी किया, क्योंकि वो दिखना, वो बाप तो दिख नहीं रहा था जिसके थ्रू ये सब हो रहा था। अच्छा, और किसी से नहीं? जड़ी बूटी है। अच्छा। हाँ हाँ, इसका भी गायन है। तो बाकी धंधे से हम क्या जाने, बाप को बुलाया ही है। हाँ, अभी सभी के कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तो समझते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं समझते, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति होती जाती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है। पहले दिल करा, दिल दिल भी कब करता है खाने का? बाजार में चीज देखी, दिल किया खाने का, कब करता है दिल खाने का? भूख की बात नहीं है, दिल वृत्ति क्यों जाती है, दिल करना मतलब वृत्ति क्यों जाती है वो चीजों में, कब जाती है? बेसिक धारणा कारण क्या रीजन है? जब तक हम दृढ़ता नहीं रखेंगे, हम्म, तब तक। ठीक है गुलाब भाई, क्या कारण है वृत्ति जाती है? हम्म दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है बाबा बच्चे। हम्म दृढ़ता नहीं होगी जिस दिन आपने संकल्प कर लिया कि मुझे खाना ही नहीं है, मतलब वो फिर केस टू केस है, लाचारी वाला वो एक अलग है, वो तो श्रीमत अकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिक वृत्ति नहीं जाएगी। करके देखा है? नॉन वेज में जाती है दृष्टि? नॉन वेज में जाती है? प्याज लहसुन वाले में जाती है दृष्टि? नहीं जाती है ना? पक्का? पक्का कितनी भी टेस्टी हो, हम्म पसंद भी नहीं है। क्यों नहीं जाती है? पहले तो खाते थे ना। कोई टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता है, पहले खाते फर्क थे हम नहीं लोग, अब पड़ता है, छोड़ इसको दिए। कहेंगे कंप्लीट कंट्रोल। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि संकल्प कर लिया ना, तो अब वो चीज अच्छी नहीं लगती है। चीज खराब नहीं होती है, संकल्प होता है प्रॉब्लम। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति जाती है, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण अगर खा भी लिया तो जल्दी असर पड़ जाता है। मिठाई खाई, बाबा के घर मिलती है ना सब, नहीं मिलती है तो फिर क्यों दिल दिल जाएगा? इतना अवेलेबल कर लेते हम कि कोई की दृष्टि नहीं जाए बाहर के खानों में, है ना? इतनी टोलियां तो नहीं मिलेगी बाहर।
अच्छे प्यार से बनाए हुए टोली खिलाते, तो क्यों बाहर की मिठाई खाओ? घर में आने दो, दूसरों को दे दो। बाबा कहते हैं बुद्धि फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है। सभी ने अनुभव किया बाहर का खाने के बाद योग की स्थिति, और नहीं बाहर का खाए तब योग की स्थिति। असर अनुभव किया है ना सभी ने। इसलिए बाबा कहते हैं फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिला वो मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान ललचाएमान नहीं करनी है। योग भी तो चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे, अब देखो, योग नहीं होगा भोजन के समय तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, प्रोटीन के नाम पे अंडे खाओ। और क्या, खून के नाम पर प्याज वाला वो सब खाओ, तो फिर कहेंगे हाँ फलानी चीज खानी चाहिए नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या कहेंगे फिर उस समय? लोग भी बोलेंगे ना, थेरापेटिक वैल्यू है इसकी, मेडिसिनल वैल्यू है। बाबा कहते हैं बुद्धि में रहना चाहिए। हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। जिन जिन के दृढ़ संकल्प रहे ना भोजन में, बाबा ने वो पूरी परिस्थिति वैसे बना देता है। उनको वैसा कुक मिल जाएगा, वैसी आत्माएं मिलेगी, वैसे सहयोगी मिलेंगे, सब कुछ मिल जाए है। ऐसा है। अच्छा, फिर देखो बाबा कहते अब हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहां ये कुछ बातें भी होती नहीं है, वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी। गर्भ में बच्चा होगा ना, देवता जो होगा ना, उसकी माता भी इतनी अच्छी खाना खाएगी। हाँ मतलब ऑटोमेटिक उसका वो प्रकृति भी तो वैसी बनेगी ना जैसे माँ का खाना होता है, माँ की थिंकिंग होगी। तो हमारे लिए माता खाना भी आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी। जो हमारे पेट में आएगा वहां तो है ही फर्स्ट क्लास, बच्चा का पेट भी भरता है ना उस खाने से। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है। बाप आकर रिजुविनेट करते हैं। वो लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्य में डालते हैं, समझते हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी ये सब है साइंस, बॉम्ब आदि बनाते, ये तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वो तो खुश होते कि ये भी भावी बनी हुई है। बॉम्ब जरूर बनने ही है, शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है पेट से मुसल निकले, फिर ये हुआ। अब बाप ने समझा है ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वो तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते ये हाल हो गया। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं जो दिखाया है, स्वदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ मारने वाला मैं काम करूं, चाहे राइट पर्पस है। वैसे भी प्रधानमंत्री थोड़ी मारता है, वो जो भी जजमेंट है वो कोर्ट देती है, मतलब एक डिपार्टमेंट अलग है। भगवान मारने का काम थोड़ी करेगा सुदर्शन चक्र असुरों को। तो संकल्प से ही काम हो जाता है। अगर वो मारता भी है तो चेंज करता है, उसके आसुरी गुणों को मारता है, अवगुणों को मारता है। मैंने तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूँ। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे, जादू की थोड़ी बात है। ये तो सब ग्लानी है ना, सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। दूसरा, आज का फोकस, कुछ भी याद ना आए ऐसी पुरुषार्थ करो, कुछ भी याद ना आए
ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सके, उस समय केवल बाबा बाबा याद आए। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा चलन से? 3-4 बातें है ना। रोज जाते हैं, कहाँ तक दैवी गुण धारण करे, भाई 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 की की दृष्टि। तो रजिस्टर से पता पड़ेगा रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। आप सबको पता है, आप लोग सबका अटेंडेंस होता है। वीडियो जिनका ऑन है उसका भी अलग अटेंडेंस होता है, जिसका भी ऑफ ऑफ होता है उसका भी अटेंडेंस होता है, क्लास में आने वालों का भी अटेंडेंस होता है। जा रहा कहाँ है सारा रजिस्टर? परम धाम नहीं, असूक्ष्म वतन में जाता है, क्योंकि वहां बाबा देखते पूरा, अकाउंटेंट है ना बाबा। कई तो झूठ भी बोल देते। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब हो जाएगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान। तो तुम्हारा फिर काम क्रोध देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब हो जाती है। इसलिए बाप कहते देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी, अर्जुन नाम का व्यक्ति था? बोलो राजू बेन, अर्जुन नाम का व्यक्ति था क्या? भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुशाला, दुशासन, दू 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 सारा 100 ये दू। तो उनमें जो भी क्वालिटीज या जो भी दिखानी थी उसलिए दे दिए उनके नाम। एक बहन थी दुश्शला, कर्ण, नहीं वो नहीं, वो दुश्शला कर्ण है। नाम था उसका। हम्म, अच्छा ये नई स्टोरी। तो दू वाला तो पहला नंबर है दुश्मन। ये देखो उसको क्यों याद किया, जो दू वाले उसको याद करो ना। तो पहला नंबर दुश्मन है। तो अर्जुन नाम वाला क्वेश्चन ये था कोई? अर्जुन कौन है? ज्ञान को जो अर्ज जो अर्जित ज्ञान करने अर्जित करने वाले वाले, ज्ञान को अर्जित अर्जुन करने, ज्ञान अर्जन करने दानी वाले करने वाले को अर्जुन कहते। ज्ञान को अर्जित करे। तो ये बाबा कहते हैं अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी, नाम तो चेंज होता है। इसमें प्रवेश करते मनुष्य तो कह देते ये झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वो देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं। और पूरा डिस्क्रिप्शन किया आज तो बाबा ने, क्या क्या वो माँ रहेगी, क्या कैसी रहेगी। फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही होना ही है। फिर हम चिंता क्यों करें? जो बाबा ने आज कहा ये सब बातें मानेंगे वो ही बनी बनाई बन रही। आज जो कर लिया अभी इस समय क्लास में, क्या किया वनीता बहन? अगले कल्प की रिकॉर्डिंग कर ली। जस्ट इमेजिन, कल्प कल्प मैंने अपनी तकदीर लिख दी। तो इसलिए पूज्य होते ही है सतयुग में, त्रेता में, कलयुग में तो है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवता ही है, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो मामी कम याद करो। ड्रामानुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा ठीक है, तो सब लोग क्या करेंगे? कौन अपना पुरुषार्थ मेहनत करेंगे? भाई हाथ उठाओ, ऑनलाइन में कौन मेहनत करे? करो, शिवरात्रि तक मेहनत करो अपना, सच्चे दिल से। हिम्मते बच्चे, मददे बाप, बाबा मदद करेगा ऐसो की।
रेगुलर क्लास करो, सेंटर पर करो। अच्छा, पहला पॉइंट याद प्यार दिया कि नहीं? मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार या बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है। हमारा दैवी स्वभाव बना है। दूसरा, अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान है परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें विशेषता कोई विशेषता न हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटो में कोई की लिस्ट में है। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है। परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने विशेष आत्मा बना दिया। तो मेरा बाबा कहाँ मतलब कौन हो? विशेष आत्मा। स्लोगन है श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना ले। अव्यक्त इशारे है। चेक करो कि हर बच्चे की नेचर अपनी अपनी है, लेकिन सर्व बातों में संबंध में मनसा में विजयी पहले 18 और सफल। वाणी में मधुरता तभी आ सकती है जब नेचर इजी हो, अलबेली नेचर नहीं। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टेंस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देना। इजी अर्थात मिलनसार। अच्छा, 19 कल करेंगे। अभी दीदी आ गए हैं गीता बहन जी हमारे बीच में। पहले थोड़ा अनाउंसमेंट करके फास्ट करें। हाँ, एक और जो आंसर मिला सूक्ष्म स्टडी बताया था ना, सूक्ष्म स्टडी वो था शुरू में। अच्छा, अनाउंसमेंट कर ले फिर।